आपको याद होगा कि जो वक्फ एक्ट बना था, एक तो इस बात को मैं बड़ा इंटरेस्टिंग मानता हूं कि जब 2024 में नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिला, आज उनको 12 साल पूरे हो गए, उसके बारे में भी बात करेंगे, तो लोगों का कहना था लंगड़ी सरकार है, लंगड़ी सरकार है, और ये कैसे चलेगी। और पहली बार तो 303 सीट की सरकार थी, उसमें क्या तीर मार लिया, लंगड़ी सरकार क्या मारेंगे। हकीकत ये है कि मुझे लगता है जैसे मोदी ने इस बात को बहुत दिल से लगा लिया। उन्होंने कहा चलो अब इस लंगड़ी सरकार से मैं तुमको वो करके दिखाऊंगा जो पहले कभी। वो FCRA वाला बिल आप देख रहे हैं, आज एक हाई पावर्ड कमेटी आपने देखा इस पे डेमोग्राफिक चेंज पे बनी है। वक्फ वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और समझिए कि मतलब हमारे देश की पूरी जमीन को एकदम दीमक की तरह चाटा जा रहा था। लेकिन वो कितना इंपॉर्टेंट था, और अभी भी एक वोट क्या कुछ बदल देता है। लेट मी शो यू। तो उसमें ये हुआ था कि उम्मीद करके एक पोर्टल था। तो ये था भैया, तुम ऐसा है कि जिसका वक्फ का कागज हो तो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लो, अगर तुम्हें लगता है वक्फ रियल है। वो वैसी पहले ही दो बातें याद रखिए। पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की प्रॉपर्टी एक तरफ और उत्तर प्रदेश की एक तरफ। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी 80 85 90 कितने परसेंट यहीं पे है। अब उसमें ओवैसी ने कहा भी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है और हमारे पास कागज उसके है नहीं। और उनका हमारे पास 95% कागज नहीं है। तो ये तो हमारे साथ बड़ी बेईमानी हो रही है। अगर तुम्हारे पास कागज नहीं है तो तुम्हारी प्रॉपर्टी वक्फ क्यों मान ली जाए? क्योंकि ओवैसी कह रहे हैं। ओवैसी तो बाबरी को भी कह रहे थे, ओवैसी तो ज्ञानवापी को भी कह रहे हैं, ओवैसी तो संभल को भी कह रहे हैं, ओवैसी तो भोजशाला को भी कह रहे हैं। इनको क्या क्या मान लिया जाए भाई, क्या क्या मान लिया जाए। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि कागज हो नहीं हो, अगर कागज हो तो रजिस्ट्रेशन कराओ वरना घर जाओ। अब वहां हड़बड़ मची। कई बार सुप्रीम कोर्ट गए कि साहब हमको इसकी लिमिट बढ़ा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में तब तक सूर्यकांत साहब आ चुके थे, उनको वहां से रिलीफ नहीं मिली कि नहीं भैया इसी में तुमको भरना है, किसी भी तरह भरो। अब उम्मीद पोर्टल में जैसे तैसे करके जितने वक्फ के डॉक्यूमेंट्स थे अपलोड कर दिए गए। करीब 1,10,000 प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में वक्फ के नाम से चढ़ गई। अब उसका करीब एक तिहाई 31,328 31,328 प्रॉपर्टीज जांच करने के बाद योगी सरकार ने रद्द कर दी, पोर्टल से ही रद्द कर दी। अब बकवास, तुमने गलत गलत अपलोड किया। तो भाई पहले ही तुम्हारे पास 5% प्रॉपर्टी अपलोड हुई, 95% कागज नहीं है। जो 5% अपलोड हुई उसका भी एक तिहाई योगी सरकार ने रद्द कर दिया। अब जाहिर सी बात इसमें हाहाकार मचेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि कानून ऐसा क्लियर कट है, ये पोर्टल है, ये कागज चाहिए एकदम वही ऐसा। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हाहाकार बहुत मचेगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं। जैसे जब SIR एक्सरसाइज हो रही थी, मैंने कम से कम दर्जनों बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको नहीं रोक सकता। SIR एक्सरसाइज अगर आपने सुप्रीम कोर्ट को पश्चिम बंगाल में रोका तो आपको पूरे देश में रोकना पड़ेगा। ममता बनर्जी लिटरली 2 महीने तक रोज कोर्ट में खड़ी रही, कोलकाता हाई कोर्ट और ज्यादा सुप्रीम कोर्ट, रुकवा नहीं पाई। पॉसिबल ही नहीं भाई। लॉ इज अ लॉ इज अ लॉ। जो कानून है, कानून के बाहर कैसे जाओगे? वो भी जब सरकार भिड़ने को तैयार है, सोशल मीडिया का माहौल है, पब्लिक का अपना रिस्पॉन्स है। तो भाई अगर कागज नहीं है तो वो कहते कागज नहीं दिखाएंगे। ठीक है, मत दिखाओ यार, मत दिखाओ ना, तुमसे कौन कह रहा दिखाओ, घर जाओ। तो प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे, प्रॉपर्टी नहीं बचा पाएंगे अगर कागज नहीं दिखाएंगे। अपना कागज नहीं दिखाएंगे तो फिर बांग्लादेश जाएंगे। तो अभी जितने लोग कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, वो सब खोज खोज के कागज, दादा नाना सबके 3 पुश्तों के कागज लेके आ गए। अच्छा, तो थैंक यू। वो अब इसमें हल्ला बहुत मचेगा। आप मान के चलें जैसे ये दिल्ली जिमखाना क्लब है, बहुत हल्ला मचेगा, कोर्ट गए। अच्छा, आज मैं उसके बारे में बात करना भूल गया। आज वो ईश्वरन सिंह भंडारी के शो में मैं था, तो उनके शो में मैंने इसमें बड़ी डिटेल में बात की थी। तो अगर मैं आगे इसको भूल जाऊं तो कृपया याद कर दिखा दीजिएगा, और इसके बारे में भी बताना है आपको। अब दिल्ली जिमखाना क्लब है, कितना हल्ला मचा लो मियां, कितना हल्ला मचा लो, पर वो जाएगा तो। अब ये सोशल मीडिया का युग है, माहौल बदल गया है। एक मोटी सी बात समझ लो कि दिल्ली जिमखाना क्लब नहीं बंद किया है कोर्ट ने। कोर्ट ने नहीं किया, ये सॉरी मोदी सरकार ने। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा है कि भैया इसको कहीं और ले जाओ।
तुम्हारी आज देखिए, तवलीन सिंह है, एक बड़ी पत्रकार है। तवलीन सिंह लिख रही थी ट्विटर पे कि जिन लोगों को इसमें दाखिला नहीं मिला, जो इसके मेंबर नहीं बन पाए, उनको नाराजगी है, वो हल्ला मचा रहे हैं। तो मैंने उसमें लिखा कि तवलीन जी, दाखिला देना ना देना बहुत ढेर सारे होटलों में लिखा रहता है, ओनली बाय इनविटेशन। होटल कहते हैं प्राइवेट होटल है, हम जिसको चाहेंगे घुसने देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे नहीं घुसने देंगे। वो समझ में आता है। दिक्कत यहां की यहां उन लोगों को दाखिला नहीं मिल रहा है जिनके पैसे से क्लब चल रहा है। आम आदमी जिसके पैसे ये क्लब चल रहा है, उनको तुम कहते हो दाखिला, यू लुक डाउन अपॉन देम, उनको तुम कंटेम्प्ट से देखते हो, उनको हिकारत की निगाह से देखते हो। ये नहीं चलेगा, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज अच्छा चलिए बता ही देता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट काफी इन्होंने हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में कपिल चंगू बंगू जिनको मैं कहता हूं, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दोनों पहुंच गए, दिल्ली जिमखाना क्लब ना हटाया जाए। तो ये थे सॉलिसिटर जनरल साहब थे, उन्होंने कहा कि स्टे लेने के लिए गए थे। तो दिल्ली ने हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया। हालांकि सॉलिसिटर जनरल जो हमारे तुषार मेहता हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम पूरा कानून के हिसाब से चलेंगे, ऐसे किसी को नहीं हटाएंगे। तब कानून देखिए क्या कहता है, कैसे कहता है। मोटी मोटी बात मैंने आपको पहले भी बताया, जो लीज है वो परपेचुअल लीज है, वो 1000 साल तक चल सकती है। लेकिन उस लीज में क्लॉज 4 होता है, क्लॉज 4 को री एंट्री क्लॉज कहा जाता है। री एंट्री क्लॉज का मतलब है सरकार कभी भी जमीन को वापस ले सकती है, एज सिंपल एज दैट। दुनिया की कोई अदालत टंके की चोट पे, क्या दुनिया की कोई टाल सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, टाल मटोल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ढेर सारे जजेस भी बैठते हैं, लेकिन दुनिया की कोई अदालत सरकार को सरकार की जमीन वापस लेने से नहीं रोक सकती। सरकार के पास तो इतनी ताकत है कि हमारा आपका निजी घर ले सकते हैं अगर जनहित में। तो सरकार को आप सरकार की जमीन नहीं लेने देंगे। अभी कह रहे हैं कि अच्छा चलो हमको कहीं और जमीन दे दो। मानिए, पहली तो सरकार मानना नहीं चाहिए। अगर मान भी गए तो दिल्ली में तो आपको देंगे नहीं ना ये 200 एकड़ जमीन। फिर वो आपको जमीन मिलेगी दिल्ली से 50 किलोमीटर बाहर, फिर मैं देखूंगा कितने लोग जाएंगे दिल्ली जिमखाना क्लब। नाउ कमिंग बैक टू दिस